हेलो एवरीवन, वेलकम टू फाइन आर्ट स्टडी। तो आज इस वीडियो में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। ये सभी क्वेश्चन जो हैं वो डीएसएसबी में पहले आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के क्वेश्चंस। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कला का संबंध आत्मा से है, कथन किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? तो ये कथन है अमृता शेरगिल का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, यह उल्लेख किया गया है। तो मुख भी जिसका रसास्वादन कर ले वह कला है, ये जो उक्ति है या फिर ये जो लाइन है वो किस में उल्लेख की गई है? तो ये उल्लेख की गई है शुक्र नीति में। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, मराठा बैटल चित्र पर गवर्नर पुरस्कार प्राप्त किया था, किसने? कौन से चित्रकार ने मराठा बैटल जो इनका चित्र था उस पर गवर्नर का पुरस्कार प्राप्त किया था? तो वो थे KH आरा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, किस कला प्रेमी राजा को हातिम व रुस्तम कहकर पुकारते थे? ऐसे कौन से राजा थे जिनको रुस्तम या फिर हातिम कहा जाता था? तो वो थे संसार चंद। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राम सीता व लक्ष्मण हनुमान का चित्र किसने चित्रित किया था? तो वो किया था मीर बख्श ने। कौन सी शैली में? उनियारा शैली में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 6, तंजौर शैली में किस तकनीक का प्रयोग किया गया था? जो तंजौर शैली थी उसमें जो चित्र बनाते थे वो किस तकनीक में बनाए जाते थे? तो वो बनाए जाते थे टेम्परा में। और टेम्परा जो है वो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, जो चित्र होते थे वो कैसे होते थे? तो वो होते थे अपारदर्शी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सोनपुर का मेला चित्र किसने बनाया था? तो सेवक राम ने सोनपुर का मेला जो चित्र था वो बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन डेटिंग का प्रयोग किसकी उम्र निर्धारित करने के लिए किया जाता है? तो जो फॉसिल्स हैं उनकी उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 9, ऋग्वैदिक कैसा धर्म था? जो ऋग्वैदिक धर्म था वो कैसा धर्म था? तो वो था बहुदेवतावादी, यानी कि जो ऋग्वैदिक के लोग थे वो एक से ज़्यादा जो देवता थे उनमें उनको मानते थे या उनमें आस्था रखते थे। तो यहाँ पर जो ऋग्वैदिक काल में जो देवताओं की श्रेणियाँ थी वो 3 श्रेणियाँ थी, पृथ्वीवासी, पृथ्वी देवता, आकाश देवता और अंतरिक्ष देवता। ठीक है, इनके जो प्रमुख प्रमुख देवता थे वो थे इंद्र, और इनके जो सेकंड प्रमुख देवता थे वो थे अग्नि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 10, दधेरी पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल कहाँ स्थित है? जो दधेरी पर्वतीय हड़प्पीय पुरास्थल था वो कहाँ पर स्थित है? तो ये है पंजाब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 11, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है कि भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो वो है भीमबेटका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक साहित्य का सही क्रम क्या है? जो ऋग्वैदिक साहित्य है उनमें इनका सही क्रम क्या है? तो सबसे जो प्राचीन है सबसे पहले आता है वैदिक साहित्य, उसके बाद सेकंड पे आता है ब्राह्मण, और उसके बाद है आरण्यक, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है उपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का विवरण दिया था? कौन सा चीनी यात्री था जो कि चालुक्यों के शासनकाल में चीन व भारत के संबंधों का उसने विवरण दिया था? वो था हिनसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तरकालीन गुप्त हैं वो गुप्त साम्राज्य से कैसे जुड़े? ये क्वेश्चन सारे डीएसएसबी में आ चुके हैं, तो क्वेश्चन रिपीट होने की बहुत संभावना रहती है, इसलिए सभी क्वेश्चन आप ध्यान से देखें। तो क्वेश्चन है कि उत्तरकालीन गुप्त साम्राज्य से कैसे जुड़े थे, मतलब किस रूप में वो जुड़े थे? तो वो जुड़े थे जागीरदार के तौर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा वासियों के हथियार किससे बने होते थे? तो जो हड़प्पा वासियों के हथियार थे वो बनते थे तांबा, कांसा और पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की महत्वपूर्ण 2 फसलें कौन कौन सी थी? हड़प्पा की जो सबसे महत्वपूर्ण 2 फसलें थी वो थी गेहूं और जौ। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य से संबंधित कोई भी रिकॉर्ड किस तिथि के बाद उपलब्ध नहीं है? तो ये जो गुप्त साम्राज्य से संबंधित जो रिकॉर्ड हैं वो 543 जो CE है, कॉमन एरा है, उसके बाद से कोई भी गुप्त साम्राज्य से संबंधित रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा कस्बों को
किस आकार के ब्लॉकों में विभाजित किया गया था? जो हड़प्पा काल के जो कस्बे थे उनको उनको ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। जो वो ब्लॉक थे वो किस आकार के थे? तो उनको आयताकार ब्लॉकों में विभाजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश हड़प्पा कालीन मोहरों पर किस जानवर को उत्कीर्ण किया गया था? तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो जो हड़प्पा कालीन मोहरे हैं वहाँ पर उन पर किस जानवर को उत्कीर्ण किया गया था? तो वो थे बिना कुबड़ के बैल या फिर यूनिकॉर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्व संग्रहण के प्रभारी केंद्रीय सरकार के मौर्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? जो राजस्व संग्रहण के प्रभारी थे मौर्य अधिकारी, उनको क्या कहा जाता था? तो उनको कहा जाता था समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा सभ्यता का पहला महानगर शहर कौन सा था? जो गंगा सभ्यता थी उनका पहला महानगर शहर कौन सा था? तो वो था राजगृह। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, हड़प्पा वासियों द्वारा निर्यात की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? तो जो हड़प्पा वासी जो थे वो निर्यात करते थे जिस वस्तु का, तो वो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी थी? तो वो थी धातु और कीमती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 23, सिंधु व्यापार केंद्रों व मेसोपोटामिया के बीच व्यापार के लिए प्रवेश बंदरगाह कौन सा था? सिंधु सभ्यता के जो व्यापार केंद्र थे और सिंधु सभ्यता और मेसोपोटामिया, इन दोनों के बीच व्यापार करने के लिए जो प्रवेश बंदरगाह था, जो महत्वपूर्ण प्रवेश बंदरगाह था वो कौन सा था? तो वो था बहरीन। नेक्स्ट हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा था? जो प्राचीन भारत था उसमें सबसे बड़ा शहरी केंद्र कौन सा शहर था? तो वो था पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है 25, लोथल व चनहुदड़ों में सबसे महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? जो लोथल और चनहुदड़ों थे उनमें सबसे महत्वपूर्ण उद्योग क्या था? तो इन दोनों का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्योग था वो था मोती बनाना। ये सभी क्वेश्चन DSSB में आ चुके हैं, इसलिए आप इन्हें ज़रूर ध्यान से देखें और साथ ही आप इन्हें नोट डाउन कर लें ताकि रिवीजन में भी आपको सुविधा हो। नेक्स्ट है हमारा 26, हड़प्पा के निवासियों द्वारा शहरी स्थलों को छोड़ने का प्रमुख कारण कौन सा था? जो हड़प्पा वासी थे वो शहरी स्थानों को उन्होंने छोड़ दिया था। तो इसके पीछे क्या मुख्य कारण माना जाता है? तो इसके पीछे का जो मुख्य कारण माना जाता है वो माना जाता है कि जलीय चक्र में परिवर्तन के कारण ही हड़प्पा वासियों ने शहरी स्थलों को छोड़ दिया था। नेक्स्ट है 27, सल्तनत के अधिकार क्षेत्र में शिलालेख उत्कीर्ण के लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो जो शिलालेखों का उत्कीर्ण किया जाता था उसके लिए किसका प्रयोग किया जाता था? तो इसका आंसर है तांबे की प्लेट और पत्थर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सी शताब्दी के भक्ति या धार्मिक आंदोलन में कई रहस्यमय व प्रतिवादी सिद्धांतों को पुनः संयोजित किया गया? तो कौन सी शताब्दी में भक्ति व धार्मिक आंदोलन में कई रहस्यमय व प्रतिवादी सिद्धांतों को पुनः संयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं सदी या 14वीं शताब्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 29, बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में किस लिए किया गया था? तो ये किया गया था गुजरात पर अपनी जीत का स्मरणोत्सव मनाने के लिए। जब अकबर ने गुजरात पर अपनी जीत दर्ज की थी या गुजरात पर जब उन्होंने विजय हासिल की थी तो उसकी स्मृति में, उसकी याद में इन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। अब क्वेश्चन ये भी है कि फतेहपुर सीकरी में या फिर बुलंद दरवाजे का निर्माण अकबर ने कहाँ करवाया था? फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। तो इस क्वेश्चन से आपके 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मौर्य कालक्रम की तिथि किसके आसपास बताई जाती है? तो इसका राइट आंसर है बुद्ध की मृत्यु। तो जो मौर्य कालक्रम है उसकी तिथि बुद्ध की मृत्यु के आसपास बताई जाती है। तो ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेट के 30 क्वेश्चन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और साथ ही आपके हेल्पफुल भी होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।